बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची-ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बर्फ से ढके पवित्र माउंट कैलाश पर भगवान शिव समाधि में लीन रहते थे। उनके शरीर में भस्म लगी रहती थी, गले में सर्प विराजमान रहता था। उधर पर्वतराज हिमवंत और रानी मीना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी, यह स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। जन्म से ही उनके मन में शिव के प्रति श्रद्धा और प्रेम था। छोटी आयु से ही वे शिव का नाम जपती। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनका संकल्प और मजबूत होता गया। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। माता पिता चिंतित थे। एक दिन देवर्षि नारद महल आए। उन्होंने पार्वती का तेज देखकर कहा, हे देवी, आपका जन्म शिव को पुनः गृहस्थ जीवन में लाने के लिए हुआ है। आपकी तपस्या अवश्य सफल होगी। पार्वती ने कठोर तप का निश्चय किया। वे हिमालय के निर्जन वन में चली गई। प्रारंभ में उन्होंने फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया। वे दिन रात शिव का ध्यान करती। देवताओं ने भी पार्वती की तपस्या देखी। उस समय तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया था। उन्हें वरदान था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव की समाधि भंग करें। कामदेव ने अपने पुष्पबाण चलाए, परंतु शिव ने ध्यान से भंग होते ही क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोला। उनकी अग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास पहुंचे और बोले, कन्या, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान शिव के प्रति को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने कहा, शिव तो भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, गले सर्प धारण करते हैं। ये सुनकर पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, भगवान शिव ही समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, मैं उन्हें अपना सर्वस्व मानती हूँ। पार्वती की निष्ठा देखकर शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या प्रेम से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। विवाह का दिन आया। भगवान शिव अद्भुत बारात लेकर पहुंचे। उनके साथ नंदी, भूत, प्रेत, गण देवता थे। वेद मंत्रों के बीच शिव पार्वती विवाह केवल दो दिव्य शक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि चेतना और शक्ति का संगम था। ये संसार के संतुलन बनाए रखने की स्थापना थी। जो भी भक्त इस दिव्य कथा को सुनता है या पढ़ता है, उनके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य का वास होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहता है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।